सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज हम कुछ किताबों की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, विशेषकर एनसीईआरटी किताबें जो हमारे एग्ज़ाम में काम आती है और कुछ स्टैंडर्ड किताबें। और ये किताबें मैंने मंगाई है दिल्ली से और इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा कहाँ से मैं किताबें मंगाता हूँ। और ये किताबें मतलब आप जहाँ भी रहते हो, जैसे मैं खेत में रहता हूँ तो यहाँ तक भी ये किताबें आसानी से आ जाती है, तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो अनबॉक्सिंग करते हैं सबसे पहले किताबों की और देखते हैं कौन सी किताबें आज इस बॉक्स में आप देख पाओगे। तो ये आप किताबें देख सकते हो, कितनी अच्छी इनकी पैकेजिंग की हुई है। यानी आप जहाँ पे भी ये किताबें मंगाओगे ना, बिल्कुल सही हालत में आपके पास पहुँचेगी और ऑथेंटिक रिसोर्सेज से मैं मंगाता हूँ। आपने कई बार देखा होगा अपनी वीडियो में राजेश जी, राजेश बुक स्टोर, जिनकी डिटेल मैं आपको यहाँ पे दे दूँगा, साइड में आपको मिल जाएगी डिटेल। और मतलब ये इस बात सही है कि यार बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि सर हम कहाँ से किताबें मंगाई। इनमें काफ़ी फ्रॉड भी होता है, ऑनलाइन चीज़ें काफ़ी फ्रॉड होता है। वहाँ पे आपको सस्ती दिखाई देती है। बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो एस्पिरेंट जब उनको परचेज़ करता है तो सस्ते दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी या मतलब चीज़ें अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पे मैं हमेशा राजेश जी को रिकमेंड करता हूँ अपने चैनल पर। और हमेशा मतलब जो परचेज़ करते हैं दोस्त, वो बताते भी हैं कि उनके साथ सही से मतलब अच्छी चीज़ें उनको दी गई है। तो मैं भी हमेशा लगभग 1-2 साल हो गए, मतलब इन्हीं से मैं कंटिन्यू जुड़ा हूँ और किताबें अपनी मंगवाता हूँ। तो किताबें हमने निकाल ली है और मैं एक-एक करके आपको दिखाता हूँ कि कौन-कौन सी किताबें हमारे लिए काम की, यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए काम की है। और इनमें से काफ़ी किताबें मेरे पास ऑलरेडी हैं, लेकिन मैं मेरे दोस्त आस-पास में जो रहते हैं, कई एस्पिरेंट ऐसे हैं जो जिनको किताबें गिफ्ट भी करता हूँ, तो उनके लिए भी कभी-कभी मँगाता हूँ। कई इनमें से जो मेरे पास नहीं है, वो मैं इनमें से मेरे काम आ जाएगी। जैसे सबसे पहले तो जो स्टैंडर्ड बुक है उसकी बात करते हैं। ये स्पेक्ट्रम वाली बुक है, ये सबके पास होनी चाहिए क्योंकि ये हमारे प्री और मेंस में काम आती है। और जैसे आपके पास लास्ट ईयर की पुरानी किताब है तो वो चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, नई किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आपके पास 2-3 साल पुरानी है स्पेक्ट्रम, तो इसमें काफ़ी बदलाव आता है, इसमें बदलाव आ गया है, तो आप देख सकते हो। लेकिन जैसे आपने अभी रिसेंटली खरीदी है या लास्ट ईयर खरीदी है, तो वो किताब आपके काम आएगी, दोबारा बदलने की उसको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो जैसे यूपीएससी की स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो दोस्तों बहुत कम स्टैंडर्ड बुक होती है जो आपको पढ़नी होती है। अदरवाइज़ क्या होता है, आपको पता नहीं होता और आप बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक खरीद लेते हो जो आपके किसी काम की नहीं होती है। तो मैं आपको यहाँ 3-4 स्टैंडर्ड बुक बताऊँगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वही पढ़नी होती है बार-बार, बाकी आपको नहीं पढ़नी होती है। ठीक है। और ये निबंध की बुक है जो मेरे पास ऑलरेडी पहले थी, लेकिन ये जैसा कि मैंने बताया कि मेरे आस-पास कई एस्पिरेंट हैं जो तैयारी करते हैं, ये किताबें मैं उनको गिफ्ट करता हूँ। जो भी कई बार देखता हूँ कि ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों में से एक ले सकते हो। ऐसे राइटिंग के लिए या तो आप एक काम करो कि या तो दृष्टि वाली बुक देख लो या एक निशान जैन सर की आती है, वो देख लो। और मेरे पास दोनों है, ठीक है, लेकिन जैसे एक खरीदनी हो तो दृष्टि वाली मैगजीन आप देख लेना, अच्छी बुक है ये, आप इसको देख सकते हो। और उसमें सबसे अच्छी बात है इसमें जैसे लेटेस्ट जो निबंध है वो भी शामिल कर दिए गए हैं। 2021 के इनके सब मॉडल भी, आंसर मॉडल जो आपको देखने होते हैं वो भी इसमें मिल जाएंगे। जैसे आपको मैं ये निबंध की बुक बता रहा था कि निबंध हमें कैसे प्रिपेयर करना है, ये इस बुक से आप काफ़ी हद तक सीख सकते हो। इस पर मैंने भी काफ़ी अच्छे वीडियो बनाए हैं। और जैसे आपको पता है कि निबंध में मेरे 157 मार्क्स भी आ चुके हैं और जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कुकू एफएम। कोको एफएम ऐसा है जिसमें आपको 4000 से अधिक ऑडियो बुक मिल जाएगी। इनमें से ऐसी बहुत सारी ऑडियो बुक और समरीज है जो हमारे यूपीएससी के सिलेबस से मैच करती है। जैसे आपको निबंध और एथिक्स पेपर के लिए फिलोसफिकल चीज़ें तैयार करनी है, फिलोसफिकल कोड तैयार करने हैं, वेस्टर्न और इंडियन थिंकर के बारे में आपको जानना है, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट किताबें पढ़ने और सुनने का भी शौक रखते हैं, तो कुक एफएम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी वीकेंड में क्या करता हूँ, कोई एक ऑडियो बुक निकालता हूँ और सुनता हूँ और वहाँ से कुछ आइडिया लेके अपने आंसर राइटिंग में यूज में लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा वेस्टर्न और इंडियन थिंकर की अच्छी किताबें हैं, जैसे महात्मा गांधी है, इब्राहिम लिंकन है। इसके अलावा भी आज़ादी के बाद भारत वाली कई यहाँ पे आपकी स्टोरीज की यहाँ पे आपको अच्छी ऑडियो बुक मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये मेड इन इंडिया ऐप है जिस पर 4000 से अधिक ऑडियो बुक आपकी अपनी रीजनल लैंग्वेज में मिलेगी और प्राइस भी बहुत कम है। यानी पहले प्राइस था 400 रुपये, अभी एक शानदार ऑफर चल रहा है फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए। आपको मेरा कोड इस्तेमाल करना DG50 और आपका प्राइस कितना हो जाएगा, 199 रुपये। यानी 199 रुपये में 12 महीने के लिए आपको सभी ऑडियो बुक का एक्सेस मिल जाएगा। यानी केवल एक बुक की प्राइस में आपको 4000 से अधिक ऑडियो बुक सुनने को मिलेगी। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर देखना। एक जैसे एटलस की हम बात करते हैं, ये एटलस जो ऑक्सफोर्ड का आता है, ये एटलस आप देख सकते हो। ये मैंने अभी मंगाया क्योंकि मेरे पास जो एटलस का था बहुत पुराना था, काफ़ी ख़राब भी हो चुका था, तो मुझे एक एटलस की आवश्यकता भी थी।
तो आप इसको देख सकते हो। ये हमारी प्री एग्ज़ाम में काम आता है, बहुत ज़्यादा मेंस के एग्ज़ाम में भी काम आएगा, जहाँ आपको मैपिंग वगैरह सीखनी हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा जो दृष्टि के सोल पेपर हैं, ये भी मेरे पास पहले था, लेकिन कुछ किताबें जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ एस्पिरेंट को गिफ्ट करनी है, तो उस दृष्टिकोण से ये मैंने मंगाई, मेरे पास पहले था। और मेंस के लिए आप जो कई बार ये क्वेश्चन करते हो कि मेंस के लिए सोल पेपर हिंदी मीडियम में कौन सा लेना चाहिए, तो दृष्टि से बढ़िया नहीं है, अभी कुछ भी नहीं मार्केट में और है नहीं। तो मैं आपको यदि लेना हो तो रिकमेंड ये करना चाहूँगा, आपके पास एक सोल पेपर मेंस का होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये बेस्ट है, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद में जैसे फाइन आर्ट की एनसीईआरटी के लिए बात करता हूँ, जैसे आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट फाइन आर्ट के लिए किसी कोचिंग के नोट्स या स्टैंडर्ड बुक पर ज़्यादा निर्भर करते हैं। मैं आपको स्टैंडर्ड बुक यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा भी अनुभव पहले ही था कि जो स्टैंडर्ड बुक मैंने पढ़ी थी, नाम किसी का नहीं लूँगा यहाँ पे, जो पढ़ी थी उससे एग्जाम में कोई खास बात बनी नहीं। इसलिए मेरा अभी भी ये मानना है कि आर्ट एंड कल्चर के लिए आप क्या करोगे, 11th क्लास की और 12th क्लास की जो फाइन आर्ट की एनसीईआरटी आती है, एनसीईआरटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। प्री और मेंस के लिए सबसे बेस्ट है एनसीईआरटी। तो ये 11th 12th दोनों आती है, तो मेरे पास 11th की थी तो वो मंगाई नहीं मैंने, 12th की अभी लेटेस्ट हिंदी में आई है और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। तो आप क्या करोगे, फाइन आर्ट के लिए 2-3 चीज़ मंगा लेना, जैसे 11th 12th की एनसीईआरटी और एक सीसीईआरटी वेबसाइट जो उसके भी नोट्स आते हैं, आप यहाँ राजेश जी को बोलना, वो आपको मंगवा के देंगे बिल्कुल, ठीक है। तो फाइन आर्ट में क्या पढ़ोगे आप, 11th 12th की एनसीईआरटी और सीसीईआरटी की वेबसाइट के जो नोट्स आते हैं वो फोटोकॉपी उनके मिल जाती है। तो 3 चीज़ के अलावा फाइन आर्ट में आप कुछ भी मत करना। लक्ष्मीकांत बुक ये देखना, और आपके पास इसमें ये बोलूँगा कि आपको लेनी हो तो अभी ले सकते हो नई वाली, अदरवाइज आपके पास 1 साल पुरानी है, 2 साल पुरानी है तो वो भी चल जाएगी, नहीं लेने की आवश्यकता नहीं है। फालतू में पैसे खराब नहीं करने यार, मतलब ये ना कि अपने साथ जो एस्पिरेंट जुड़े हैं, मैं जानता हूँ कि उनको मैं समझता हूँ कि काफ़ी एस्पिरेंट ऐसे जो वंचित वर्ग से आते हैं, फालतू में किताबों पर आपको पैसा खर्च नहीं करना है। तो जो आपके पास 1-2 साल पहले है उसी बुक को आप कंटिन्यू कर सकते हो, इसमें नया कोई खास जुड़ता नहीं है, ठीक है। और ये भी मैंने कुछ दोस्तों के लिए मंगवाई है, ठीक है, लेकिन ये होनी चाहिए। स्टैंडर्ड बुक की बात करें तो मैं आप जैसे आप कई बार रिकमेंड करते हो कि सर यूपीएससी के लिए कौन सी स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, तो मेरे हिसाब से मेरे पास है ना, स्टैंडर्ड बुक के नाम से ये 2 किताब को ही मैं फोकस करूंगा, इन 2 किताब को बार बार पढ़ना पसंद करूंगा। और इसके अलावा ये जरूर RS अग्रवाल जो मैथ, अभी सीसेट जानते हो मेरा भी लास्ट अटेम्प्ट है, तो सीसेट को मैं अच्छे से करने वाला हूँ। और सीसेट के जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल है फ्री में, मैं देखता हूँ कोई अच्छा मुझे मिलता है रिकमेंड करूँगा। यूट्यूब से अच्छे लेसन हम देखेंगे, इसमें ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और या कोई 1500 रुपये में कोई अच्छी कोचिंग मिल पाती है हमें, तो उस कोचिंग को भी देखेंगे। सीसेट में अभी से कोई कमी नहीं रखने वाले। और ये RS अग्रवाल वाली बुक है, ये मंगाइए ताकि थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी कर लें, ठीक है। लेकिन ये सीधी समझ में नहीं आएगी, आप यूट्यूब पे या किसी टीचर के लेक्चर देखोगे, उसके बाद में इससे प्रैक्टिस आप कर सकते हो, तो आपको सीसेट में फ़ायदा होने वाला है। तो ये बुक आप देख सकते हो। सीसेट के लिए मैथ की कोई बुक देखना चाहो, आपको कोई अलग आइडिया हो तो आप देख सकते हो। मुझे इस बुक का आइडिया था, इसलिए मैंने ये मंगवाई है। इसके अलावा जैसे आप जानते हो कि मैं हर मंथ योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन मंगाता ही रहता हूँ, और इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि योजना मैगजीन जो है ना, आपकी GS2 और आपके निबंध के पेपर में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। तो योजना मैगजीन पढ़नी चाहिए। कोई मैगजीन मतलब आप मंथली पढ़ते हो, जैसे मंथली मैगजीन तो आप विजन और दृष्टि पढ़ते होंगे, उनमें से कोई एक पढ़ते होंगे। और इसके अलावा छोटी जो मैगजीन आती है, योजना मैगजीन आपको पढ़नी चाहिए, और इनसे बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है। योजना ये कुछ, इसके अलावा एक कुरुक्षेत्र मैगजीन भी आप में से कुछ पढ़ने के शौक रखते हो आप, तो इसमें भी अच्छे आर्टिकल आते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, तो ये भी मैं इनसे मंगवाता हूँ हर बार। इसके अलावा जैसे एनसीईआरटी किताबों की बात करें, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो एनसीईआरटी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई। आप यूट्यूब पे यहाँ पे सर्च करना, मेरे नाम से सर्च करना या अपने चैनल के नाम से सर्च करना कि एनसीईआरटी किताबें मैंने कौन सी रिकमेंड की है, वो आप मतलब यहाँ से मंगवा सकते हो, राजेश से मंगवा सकते हो। साइड में आपको नंबर दिख जाएंगे इनके, है ना, तो इनसे कॉन्टेक्ट करना और आप आराम से इनसे किताबें मंगा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि ये एनसीईआरटी जो किताबें हैं पॉलिटिकल साइंस वाली 12th वाली एनसीईआरटी हमारे काम की थी, मेरे पास पहले ये नहीं थी, है ना, तो मैंने इनको फिजिकल रूप से पहले थोड़ा मोबाइल में पढ़ रहा था, टैब में पढ़ रहा था, लेकिन अभी मैंने इनको फिजिकल रूप में मंगवाया ताकि इनको देख पाऊँ। बाकी तो इस पर मैंने प्री और मेंस में कौन कौन सी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है उसके लिए एक शानदार वीडियो बना रखा है, आप थोड़ा सर्च करना यूट्यूब पे तो आपको मिल जाएगा, ताकि आप थोड़े से अच्छे से मंगवा पाओ। इसके अलावा जैसे मेंस के लिए कुछ नोट्स आते हैं, जैसे आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट जिनको कोचिंग के नोट्स चाहिए, जैसे आपको दृष्टि के नोट्स चाहिए, विजन के चाहिए, वाजीराम के चाहिए, किसी भी कोचिंग के आपको नोट्स चाहिए, तो आप राजेश से कॉन्टैक्ट करना। मिक्स नोट्स जिनको बोलते हैं कि जैसे आपको पॉलिटी किसी की कोचिंग का चाहिए, ज्योग्राफी आपको दृष्टि का पसंद है, वो मंगा सकते हो, जो भी आपको पसंद है, क्योंकि टॉपर सजेस्ट करते रहते हैं कि इस कोचिंग के नोट्स अच्छे आते हैं। जैसे इकोनॉमी में रामेश्वर सर के नोट्स अच्छे आते हैं हिंदी मीडियम में, और इंग्लिश मीडियम में जो आपको पसंद है वो नोट्स आप मंगवा सकते हो। जैसे एथिक्स में लुकमान आइस के नोट्स अच्छे आते हैं, तो वो आप राजेश से कॉन्टैक्ट करना, वो आपको सब भेज देंगे, उनकी डिटेल भी बता देंगे, आप इनसे आराम से पूरी जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी अलग अलग कोचिंग के नोट्स चाहिए। अब ये बात है कि यार सीधा हम कोचिंग से नोट्स खरीदें तो बहुत महंगा पड़ता है, 15-20 हज़ार रुपये पड़ जाएंगे, जबकि हम फोटोकॉपी शॉप से जो नोट्स खरीदेंगे
तो वो हमारे 4-5 हज़ार रुपये में आ जाएंगे। मतलब जितने भी नोट्स है मतलब बहुत ही कम प्राइस में आ जाएंगे, ऐसा मान के चल सकते हो। इसके अलावा जैसे मेंस के अंदर आप ये कर सकते हो कि जैसे ये मैं आंसर राइटिंग करता हूँ, आपको मैंने कई बार बताया, तो ये रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप मंगवा सकते हो, क्योंकि आंसर राइटिंग हमें एक सही फॉर्मेट में करनी चाहिए। जब भी आप घर पे बैठ के ऐसे राइटिंग करते हो या मेंस की आंसर राइटिंग करते हो, तो आपके पास ऐसे रजिस्टर होने चाहिए आंसर राइटिंग वाले, वो भी आप यहाँ से मंगवा सकते हो। और लास्ट में एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे बीच में मैंने आपको कुको एफएम के बारे में बताया था, तो अभी एक शानदार ऑफर चल रहा है फेस्ट 250 यूजर के लिए। मेरा कोड इस्तेमाल करना DG50, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार जरूर जाके देखना। थैंक यू।